शिव की सियासत में फिर उबाल, रविंद्र सिंह भाटी की भाजपा से आंख मिचौनी, खारा का तीखा हमला और सड़क विवाद ने बढ़ाई तलखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। शिव विधानसभा क्षेत्र की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सियासी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक खटास अब खुलकर सामने आ गई है। ताजा विवाद ने न केवल भाटी के भाजपा से रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता, प्रशासनिक कामकाज और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। गुरुवार को स्वरूप सिंह खारा स्थानीय लोगों के साथ बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अवसर था जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रशासन को धन्यवाद देने का। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में स्वरूप सिंह खारा ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने भाटी के राजनीतिक इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। विधायक तो आपकी पार्टी के समर्थित विधायक है। कौन से विधायक? शिव विधायक। पूछ लो पार्टी में जाकर के, वहाँ जयपुर में समर्थित है कि नहीं है। उनका परिवार पूरा कांग्रेस ही है, 3 पीढ़ी से। उनके दादा उप प्रधान रहे कांग्रेस में, उनके चाचा डेलीगेट रहे कांग्रेस में। ये भाजपा के कहाँ से हो गए? आप पता कीजिए, पूरे क्षेत्र में पता कीजिए। भारत आजाद से लगाकर आज दिन तक वो कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, तो ये क्यों रहेंगे? स्वरूप सिंह खारा के अनुसार भाटी के दादा कांग्रेस से उप प्रधान रहे और चाचा कांग्रेस के डेलीगेट थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आजादी से लेकर आज तक जो परिवार भाजपा में नहीं रहा, वह अचानक भाजपा का कैसे हो सकता है। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर खारा ने और भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि भाटी ने केवल 5 दिन के लिए भाजपा ज्वाइन की थी और बाद में पार्टी का दुपट्टा गुड़गांव हाईवे पर बबूल की झाड़ियों में फेंक दिया। खारा ने इसे 5 दिन का खेल बताते हुए कहा इसका भाजपा से कोई वास्तविक रिश्ता नहीं था। उन्होंने भाजपा ज्वाइन तो की थी ना सर? वो 5 दिन के लिए ज्वाइन की थी। वो दुपट्टा उन्होंने गुड़गांव के हाईवे के ऊपर बबूल में डाल दिया था। वो केवल 5 दिन का ही खेल था। लेकिन वो भाषणों में तो कहते नजर आ रहे कि मैं आप यहाँ के स्थानीय, आप इनके परिवार की पृष्ठभूमि पता कर लीजिए। वहां जाकर के ये परिवार कहाँ रहा था, कौन सी पार्टी में रहा था, आप खुद को पता चल जाएगा। आप सभी स्थानीय आके। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाटी भाजपा समर्थित विधायक है, तो खारा ने साफ कहा पार्टी में जाकर जयपुर में पूछ लो समर्थित है या नहीं। खारा और भाटी के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिव विधानसभा क्षेत्र में दोनों नेताओं के प्रभाव क्षेत्र वर्षों से एक दूसरे से टकराते रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी की निर्दलीय जीत को भाजपा के स्थानीय नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। इसके बाद से ही लगातार स्वरूप सिंह खारा ये संदेश देने की कोशिश में है कि भाटी को भाजपा के करीब आने का कोई राजनीतिक स्पेस नहीं दिया जाए। यही कारण है कि खारा की बयानबाजी को सदाबहार दुश्मनी की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वरूप सिंह खारा ने बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाटी और बेनीवाल दोनों सरकार के हर काम में अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। खारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 साल में ही 5 साल के करीब 70% काम कर दिए हैं और यह सब प्रशासनिक तंत्र के जरिए हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिले में प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के कामों की सराहना होनी चाहिए, न कि आलोचना। इसी बीच शिव विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर उठा विवाद भी इस सियासी टकराव का अहम हिस्सा बन गया है। देवका और मती इलाके में चल रही सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए तो ठेकेदार भड़क गया। वायरल वीडियो में ठेकेदार खुद को विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भाई बताकर ग्रामीणों को धमकाता नजर आया। बाद में स्पष्ट हुआ कि ठेकेदार और भाटी के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, लेकिन विधायक का नाम लेकर धमकी देना मामले को गंभीर बना गया। मामला सामने आते ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक ऑडियो संदेश जारी करके ग्रामीणों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और यदि घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है तो ग्रामीणों को विरोध का पूरा अधिकार है। भाटी ने भरोसा दिलाया कि सड़क की क्वालिटी की मौके पर जाकर जांच करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार इस सड़क का टेंडर करीब 48 लाख रुपए का है और काम अभी प्रगति पर है। सड़क विवाद के बाद स्वरूप सिंह खारा का गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से मिलना, ठेकेदार की भाषा की निंदा करना और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक हलकों में इसे केवल प्रशासनिक चिंता नहीं, बल्कि भाटी के साथ चल रही पुरानी प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक दुश्मनी से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने साफ कहा कि सड़क आम जनता के लिए होती है और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क आम जनता के लिए होती है और सरकारें बनाती है। मूलभूत सुविधा है, जो सड़क है, पानी है, बिजली है,
ये सरकारें करवाती है। वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार करवा रही है, लेकिन काम क्वालिटी वाले होने चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये हम सब उस बात को फॉलो हम सब। इसी दौरान कलेक्टर टीना डाबी द्वारा कालबेलिया समाज को शमशान भूमि आवंटन का आदेश सौंपा गया, जिसे खारा ने प्रशासन की संवेदनशीलता और सरकार के अच्छे काम का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों की सराहना होनी चाहिए और उन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर विधानसभा क्षेत्र शिव में सड़क की गुणवत्ता से शुरू हुआ मुद्दा अब केवल विकास तक सीमित नहीं रहा। यह रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अदावत, भाटी की भाजपा से दूरी और नजदीकी की बहस और स्थानीय सत्ता से संतुलन की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। आने वाले दिनों में टकराव किस दिशा में जाता है, इस पर पूरे बाड़मेर की राजनीतिक निगाहें टिकी हुई है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।